रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत आ रहे हैं। यह उनका 2 दिन का दौरा है। दिल्ली में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत और रूस की द्विपक्षीय बैठकें भी होनी है और जैसा कि होता है, दोनों देश कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे, जिनमें दोनों को ही बहुत कुछ हासिल करना है। कुछ और कार्यक्रम होंगे, जिसके बाद 5 दिसंबर को देर शाम पुतिन रवाना हो जाएंगे। संक्षेप में यही पुतिन का शेड्यूल है। फिर भी ये दौरा बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि 2 दिन वो भारत में होंगे, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और इसीलिए पूरी दुनिया की निगाह 2 दिन दिल्ली पर ही टिकी रहनी है। धरती गोल है और ग्लोबली कनेक्ट भी, इसीलिए ये तो हो ही नहीं सकता कि जब 2 देश मिले तो किसी तीसरे देश का मन बेचैन ना हो, चौथे को भी खाना आसानी से पच जाए। ऐसा भला कहां होता है। आम जनमानस वैश्विक नीति और कूटनीति को जिस चश्मे से देखता है, उसमें उसे मोटे तौर पर दिल मिले और दिल जले सरीखी 2 तस्वीरें नजर आती हैं। एक आम समझ कहती है कि मोदी और पुतिन जब मिलेंगे हंसकर बात करेंगे। भारत और रूस के बीच कई समझौते होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की शक्ल उतर सकती है। ट्रंप को बुरा लगेगा ही कि मेरे टैरिफ लगाने के बाद भी रूस से इस तरह की गलबहियां। जिनपिंग का जी मचलाएगा, क्योंकि चीन तो समझता था कि रूस भारत के बजाय उसके ज्यादा करीब है। मोदी और पुतिन की इस मुलाकात में क्या क्या समझौते होंगे, दोनों की सेनाओं को, इंडस्ट्री को और आम लोगों को इससे क्या क्या मिलेगा, इस पर विस्तार से आपको देंगे जानकारी। लेकिन पहले उन बड़े सवालों पर आ जाते हैं जो वैश्विक हैं और जिन्हें दुनिया राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे और अगले 2 दिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखने वाली उनकी केमिस्ट्री से जोड़कर देख रही है। यह सवाल है, क्या यह मुलाकात ग्लोबल ऑर्डर के बदलने का संकेत है? कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। ग्लोबल ऑर्डर के बदलने का क्या यह संकेत है? क्या यह मुलाकात वैश्विक दादागिरी को खुली चुनौती देगी? क्या मोदी के फॉर्मूले से ही पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध रोकेंगे? अमेरिका इस मुलाकात से भड़केगा या ठंडा पड़ जाएगा? क्या यह मुलाकात चीन के विस्तारवाद पर ब्रेक लगाएगी? क्योंकि पुतिन का दिल्ली आना, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना और भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना, यह ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और उसकी रूस विरोधी मित्र मंडली इस दोस्ती से खार खाए बैठी हुई है, जो यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को विलन और भारत को भी को विलन बताने की कोशिश करके देख चुकी है। अमेरिका ने रूस से तेल ना खरीदने की अड़ीबाजी करके देख ली है, 50% टैरिफ भी लगाकर देख लिया। फिर भी पुतिन का दिल्ली आना, भारत में स्वागत की तैयारियां होना और 2 दिन में जो जो समझौते होने जा रहे हैं, ये अमेरिका और उसके रूस विरोधी फ्रेंड्स क्लब को भारत का बिल्कुल सीधा संदेश है। सीधा संदेश मतलब रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी था, है, रहेगा। भारत दोस्ती को दादागिरी से हमेशा ऊपर रखेगा। भारत वैश्विक रिश्तों में अपने मन मुताबिक ही चलेगा। भारत अपने रिश्ते, अपनी जरूरतें खुद तय करेगा। मित्र का शत्रु भारत का भी शत्रु हो, ये जरूरी नहीं है। यह आखिरी पॉइंट ही दरअसल भारत की गुट निरपेक्ष नीति है कि भारत एक स्वतंत्र और अपने फैसले खुद लेने वाला देश है। पूरी वसुधा ही उसके लिए कुटुंब है। हालांकि ये एक अच्छा संकेत है और वो ये है कि पुतिन की भारत यात्रा, मोदी से होने वाली मुलाकात और भारत रूस में होने जा रहे समझौतों पर अमेरिका अभी खामोश है। ट्रंप अभी तक मौन है, उनके प्रवक्ता भी शांत हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि अमेरिका को भारत से उसकी ट्रेड डील में प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। दूसरा ये कि पुतिन ने कल फिर एक बार यूक्रेन से युद्ध विराम के लिए ट्रंप के प्रयासों की तारीफ की है। फिर भी वैश्विक राजनीति में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत रूस और पास आए और उसकी चुनौती बने। अमेरिका और चीन की चिंताएं क्या हैं और उनके लिए संदेश क्या होंगे, वो भी आगे आपको बताएंगे। उसके पहले आप जानें कि भारत और रूस में क्या क्या समझौते होने हैं। रूस रक्षा और ऊर्जा जरूरतों में भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है। डिफेंस दोनों देशों में भरोसे की नींव है। रक्षा साझेदारी में S-400 मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त खरीद पर डील हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी बड़ी भूमिका थी। अगली पीढ़ी के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 पर भी दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर Su-57 पर रूस पहले ही भारत को अपना प्रस्ताव दे चुका है। तकनीकी भी शेयर करने के लिए तैयार है।
ऊर्जा सहयोग में रूस चाहता है कि भारत समुद्री रास्ते से तेल की खरीद बढ़ाए। कुछ भारतीय कंपनियों ने प्रतिबंधों के दबाव में आयात घटाया था। रूस इसे वापस बढ़ाना चाहता है। रूस और भारत में नए परमाणु रिएक्टर पर समझौता हो सकता है। भारत में रूस के सहयोग से 1000 मेगावाट क्षमता वाले 6 परमाणु रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। इनमें 2 चालू हो चुके हैं, 6 निर्माणाधीन है। रुपए रूबल सिस्टम। भारत और रूस ने रुपए और रूबल पेमेंट सिस्टम में व्यापार में विस्तार किया है ताकि व्यापार पर प्रतिबंधों का असर नहीं पड़े और डॉलर पर निर्भरता कम हो जाए। रुपए और रूबल एक्सचेंज में आगे बढ़ना अमेरिका को चुभ सकता है, जिसमें डॉलर से साजिश देखता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में माना जाता है कि एक ध्रुव पर अमेरिका है तो दूसरे ध्रुव पर रूस और उसके साथ चीन है। भारत अलग स्थिति में है, जहां चीन उसका पड़ोसी है तो रूस और अमेरिका से समान मित्र भाव है। लेकिन मित्रता में भी मर्यादा के संदेश कई बार जरूरी हो जाते हैं। ये संदेश मोदी नहीं, पुतिन भी देंगे। इसमें मोदी संदेश ये होगा कि अमेरिका से दोस्ती रखेंगे, लेकिन रूस भी मित्र रहेगा, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पुतिन का संदेश होगा चीन से दोस्ती रखेंगे, भारत से और मजबूत करेंगे। नरेंद्र मोदी का संदेश है कि भारत किसी खेमे का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। पुतिन का संदेश होगा रूस चीन पर निर्भर नहीं है, भारत उसका पुराना दोस्त है। और मोदी और पुतिन का साझा संदेश ये होगा कि भारत रूस की दोस्ती किसी के भी दबाव में नहीं आने वाली। अब आपको सुनाते हैं विदेश मामलों की जानकार के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की क्या मैसेजिंग और हो सकती है। ट्रंप पे इस मीटिंग का असर डेफिनेटली होगा। वो देखेगा भारत और रशिया और घनिष्ठ अपने रिश्तों को बढ़ा रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ ट्रंप कुछ हद तक सेटिस्फाइड होगा और वो कोई बड़ा रिएक्शन नहीं देगा। वो सेटिस्फाइड शायद इसलिए होगा क्योंकि ट्रंप एक बेसिकली नंबर्स मैन है। वो ये देखेगा कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है, जो कि उसकी डिमांड थी। चाइना भारत को लिमिट करने की कोशिश करता है। चाइना भारत को के ऊपर अनेक तरीके के दबावों के माध्यम से भारत का जो एक वैश्विक कद है उसको वो सीमित करने के प्रयास करता है। लेकिन भारत और रशिया की जो फ्रेंडशिप है, जो पार्टनरशिप है, वो लगातार जिस तरीके से सशक्त और मजबूत हो रही है, उससे भारत के जो वैश्विक कद का भी पता चलता है। और ये चाइना के जो एक विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, अवसरवादी और आधिपत्यवादी जो उसका कार्य करने का जो तरीका है, उसके ऊपर लगाम लगाने का ही कार्य करेगा। कल शाम 6:40 से परसों रात तक तकरीबन 30 घंटे का है राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा। तो सबसे पावरफुल दोस्ती की हर तस्वीर के लिए और इसके अपग्रेड होने की हर खबर के लिए आप बने रहिएगा लगातार एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।